बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माई हेल्थ फिटनेस एंड मेडिटेशन चैनल में आपकी आमद का शुक्रिया। नाजरीन, आज मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में बताऊंगी। मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी कि शुगर की बीमारी क्या है और इसे हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करें। शुगर का मर्ज पूरी दुनिया में एक वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इस मर्ज को जदीद मौशरती बीमारी का नाम भी दिया जा रहा है। शुगर को इंग्लिश में और मेडिसिन की लैंग्वेज में साइलेंट किलर कहा जाता है और वो इसलिए क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब आपके जिस्म में शुगर का लेवल रेज होता है और जब वो क्रॉनिकली यानी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यानी कि कई सालों तक आपके ब्लड में शुगर रेज रहता है तो वो आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है और सबको डैमेज कर देता है। ख्वाह इसमें आपका दिल हो, गुर्दे हो, आंखें हो या टांगे। शुगर दो तरह की होती है जिसको टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है। टाइप 1 डायबिटीज वो होती है जो ज्यादातर बच्चों में या टीनेजर्स में होती है। ये शुगर वो होती है जिसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाती है और जिसका इलाज सिर्फ इंसुलिन ही से किया जा सकता है। और दूसरी डायबिटीज जो सबसे ज्यादा आम शुगर है उसे टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है जो ज्यादातर उन लोगों को होती है जिनकी उम्र 45 साल और उससे ज्यादा। और इस टाइप 2 डायबिटीज को इंसुलिन रेजिस्टेंट टाइप कहा जाता है। इस शुगर में ये होता है कि आपकी बॉडी में जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन जो एक हार्मोन है जो शुगर को कंट्रोल करता है वो तो दरअसल बहुत वाफर मिकदार में मौजूद होता है, मगर हमारा जिस्म उस इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पाता और जिसके नतीजे में शुगर को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता और जिसकी वजह से हमारे जिस्म में हाई ब्लड शुगर हो जाती है। शुगर के आम इलामात में ये है कि प्यास का ज्यादा लगना, पेशाब का ज्यादा आना, बार बार आना और बकसरत से आना, भूख ज्यादा लगना, वजन का कम हो जाना और इसके साथ साथ कमजोरी महसूस होना वगैरह। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर भी जरूर करवाएं। फास्टिंग ब्लड शुगर में करवाने के लिए आपको कम से कम 10 से 12 घंटे कुछ ना खाएं और फिर जाकर टेस्ट करें। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, इसका मतलब ये है कि आप प्री डायबिटिक हैं। और अगर इससे ज्यादा है यानी कि 126 एंड मोर यानी कि तो इसका मतलब आपको डायबिटीज है। आप ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हेमोग्लोबिन A1C यानी कि ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन A1C, आप अपना लिपिड प्रोफाइल भी जरूर करवाएं। एक बहुत कॉमन सा सवाल किया जाता है कि किन लोगों को शुगर यानी डायबिटीज होने का रिस्क है यानी चांस ज्यादा होता है। वो नंबर सबसे ज्यादा चांस उन लोगों को है जिनका वजन ज्यादा है यानी जिनको मोटापा है या वो ओवरवेट हैं। दे आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग डायबिटीज। अगर आपको एप्पल शेप ओबेसिटी है यानी जिसमें टांगें और बाजू पतले हो जाते हैं और पेट पर ज्यादा फैट मैस होता है, या अगर आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज रही हो तो आपका चांसेस हैं कि आपको लेटर इन लाइफ डायबिटीज हो सकती है। इसके साथ साथ बच्चियों में आजकल बहुत कॉमन है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। उसमें भी उनको भी लेटर ऑन डायबिटीज हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आपकी उम्र 45 साल और उससे ज्यादा
या अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, और अगर आपकी डायबिटीज है की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री, यानी कि आपके वालिद, वालदा, बहन और या भाई वगैरह किसी में भी ये डायबिटीज का मर्ज है, तो आप में चांसेस हैं कि आपको हो सकती है। अगर आप अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हो जैसा कि स्टीरॉइड्स, या अगर आपको नफ्सियात की प्रॉब्लम है तो आप एंटी डिप्रेसेंट ले रहे होते हैं, तो उनकी वजह से भी। अगर आपका कैलोरी इनटेक बहुत ज्यादा है, मॉडर्न फास्ट फूड और मशरूबात ही ने ही रही सही कसर खत्म कर दी है। ओवर ईटिंग इसकी सबसे बड़ी वजह है। हम सबका तली हुई चीजें खाना, मीठी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल और कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा इस्तेमाल शुगर की तरफ ले जाता है, और जिसकी सबसे बड़ी वजह रोजमर्रा जिंदगी में गैर मतवाजन गजा और वर्जिश की कमी है। इसका सबसे बड़ा इलाज ये है कि रिड्यूस वेट इफ यू आर ओवरवेट और ओबीज, यानी अगर आपका वजन ज्यादा है तो इसे कम करें, और इस टारगेट को अचीव करने के लिए एक्सरसाइज यानी वर्जिश का करना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को शुगर है इन्हें एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, और जिनको नहीं हुई वो भी जरूर करें, क्योंकि इससे इनको अपना वजन कम करने में मदद मिलेगी। वजन कम होगा तो फिर शुगर कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी, और फिर कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा रहेगा, और फिर ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में आसानी होगी, और फिर हमारा दिल को भी तंदुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज की बहुत निहायत जरूरी है। एक्सरसाइज किसी भी किस्म की हो सकती है, जो भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें वॉकिंग हो, रनिंग हो, स्विमिंग हो, अगर आपको कोई गेम है जो पसंद हो, यानी बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, किसी भी किस्म की कोई फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज यानी वर्जिश के जुमरे में आती है। फॉलो अप करवाना बहुत जरूरी है। शुगर की केयर एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से जरूर करवानी चाहिए, ताकि आपकी शुगर की निगहदाश्त और केयर भी सही तरीके से हो सके, और आपको शुगर की कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। और अगर आपकी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो चुकी हैं तो इनको बिगड़ने से भी बचाया जा सकता है। आइए आते हैं हम डायबिटीज की हेल्थ टिप पर। सबसे पहले कि आपको सबको मालूम होगा, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो वाटर हेल्थ बेनिफिट की जो वीडियो थी उसमें मेंशन किया था, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। जिन्होंने नहीं वीडियो देखी वो नीचे लिंक में चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने ये बताया था कि वाटर इज अ फैट बर्नर, यानी कि इसलिए ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो वजन कम करना चाह रहे हैं, और जो खासकर डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए निहायत मुफीद है। उन्हें चाहिए कि कम अज कम 7 ग्लासेस ऑफ वाटर दिन में जरूर पिएं। इसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल कम से कम 1 गिलास पानी खाने से पहले और 1 गिलास इन बिटवीन खाने के दरमियान जरूर पिए। खाने के बाद आपने जो है नहीं पीना, पानी नहीं पीना, क्योंकि उससे वॉमिट हो सकता है। और अगर शुरू में और दरमियान में पीना सुन्नत के अकॉर्डिंगली भी का है, और यही सुन्नत का तरीका भी है, और मेडिकली भी यही प्रूफ हुआ है कि इससे आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस होगी और आपको भूख फिर ज्यादा नहीं लगेगी, आप ओवर ईट नहीं करेंगे। कोई भी चीज डायबिटीज के मरीजों में मुकम्मल तौर पर मना नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको कोई भी चीज कितनी मिकदार में ले रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी पोर्शन मैटर्स द मोस्ट, यानी कि आप थोड़ी मिकदार में उन्हें ले, ज्यादा क्वांटिटी ना लें। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, और वो पेशेंट्स जो वेट लूज करना चाह रहे हैं, जो अपना वजन कम करना चाह रहे हैं, उनके लिए निहायत मुफीद है कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। उसमें ये होता है कि आपको यू आर नॉट अलाउड टू ईट एनीथिंग, कि आप कोई चीज नहीं खा सकते, और आपको इसका टाइमिंग डिफरेंट है, यानी कि
कई जगह 8 आवर्स, 10 आवर्स, 9 आवर, 11, 12, 13 या 15। जो हेल्दी इंटरमिटेंट फास्टिंग आवर्स जो हैं वो 15 to 16 आवर्स हैं। और यह इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये होता है कि आप जो है खाते कुछ नहीं है, ओनली ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग उस वक्त भी हो सकती है, फर्ज करें बाज का जब इंसान ओवर ईट कर लेता है, एट दैट टाइम भी आप इंटरमिटेंट फास्ट करते हैं। और इसमें ये होता है कि आपको कम से कम 15 से 16 घंटे फास्ट करना है। इस फास्ट में आप सिर्फ पानी पिएंगे और आपके पास 8 आवर्स की विंडो है जिसमें आप खा सकते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर आप जैसे ही आपने रात का खाना जो है 8 बजे खाया, तो 8 बजे खाने के बाद आप कुछ खाएंगे नहीं, तो ओवरनाइट आप सोए, सुबह 8 बजे तक आप उठे तो 8 से 8 12 घंटे हो गए। और इससे अब 12 से आपने 12 बजे तक तो वो भी आपने चाय पी लें, इसकी जगह आप चाय पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, ब्लैक टी पी सकते हैं, अनफ्लेवर्ड सोडास, अनफ्लेवर्ड ड्रिंक ले सकते हैं, या आप कोई भी जो डाइट सोडास ले सकते हैं, या 0 कैलोरी ड्रिंक्स आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप खाएंगे, डिनर जो होगा, जो भी मील खाएंगे वो उसकी भी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं डिपेंडिंग अपॉन योर हेल्थ। आपने अगर उसे थोड़ा सा देखना है, या आपने एक नॉर्मल हेल्दी प्लेट, हेल्दी चॉइस वाली, यानी कि वेजिटेबल का पोर्शन ज्यादा हो, प्रोटीन भी अच्छी हो का पोर्शन उससे कम, और कार्ब का पोर्शन सबसे कम। अब आता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को जो है ब्राउन शुगर, वाइट शुगर की जगह वो ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करें, या गुड़ भी ले सकते हैं। ये हेल्थ बेनिफिट्स उसके लिए ज़्यादा हैं क्योंकि वो इंस्टेंट आपकी शुगर की स्पाइक्स से बचाता है। इसके साथ साथ आप ब्राउन राइस ले सकते हैं, चक्की का आटा जो है, होल व्हीट आटा, होल व्हीट ग्रेन वाली आप ब्रेड लें, वो लें, वाइट राइस से आप करें। लेकिन अगर ले भी सकते हैं फिर पोर्शन मैटर्स द मोस्ट का हमेशा ख्याल रखें। इसके साथ साथ आप फ्रूट वेजिटेबल सबसे बेटर तो है ये, क्या आप फ्रेश रॉ खाई जाएं। लेकिन अगर इंसान एक थोड़ी सी तंग आ गया है एक सेम रूटीन से, तो फिर आप उसे थोड़ा सा स्टीम करके खा सकते हैं। बिल्कुल टोटली उसे कुक ना करें, हल्का सा स्टीम करें और उसे फिर खाएं। या आप बॉयल कर सकते हैं, चिकन की यखनी वगैरह वो बना सकते हैं। दालें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। दाल जो है ना, ये प्रोटीन से फुल है वो, और बहुत हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। चावल शुगर वाले जरूर खा सकते हैं, हाँ मिकदार जरूर कंट्रोल रखनी चाहिए, देखभाल कर खाना चाहिए। बाकी फल, फ्रूट और सब्जी वगैरह कोई चीज भी मना नहीं, हाँ मिकदार का ख्याल जरूर रखें। ज्यादा मीठी चीजों से जरूर परहेज करें। जूस पसंद है, कभी कभार ले पी सकते हैं। जूस अवॉइड करें बाजार का, लेकिन रेगुलर सोडा जूसेस वगैरह को अवॉइड करें क्योंकि उनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है और वो आपके ब्लड शुगर को इंस्टेंटली बढ़ा देती है। अगर आपका दिल चाह ही रहा है तो आप ज़ीरो डाइट या ज़ीरो ड्रिंक और 0 कैलोरी ड्रिंक या डाइट सोडा ले सकते हैं। इसके साथ साथ शुगर के मरीजों को तली हुई चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। नाजरीन, इसके साथ साथ नींद ज़रूर पूरी करें क्योंकि जब आप अपनी नींद नहीं पूरी करते तो इसके साथ साथ हमारे जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल के लेवल बढ़ जाते हैं और फिर ये इंसुलिन के लेवल को भी बढ़ाता है। और यहाँ तक कि अगर आप एक रात अपनी नींद नहीं पूरी करते तो ये 33% तक इंसुलिन रेजिस्टेंट को बढ़ा देती है। सबसे आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी बैड हैबिट्स यानी स्मोकिंग अगर आप करते हैं या बहुत ज़्यादा कैफीन कंजम्पशन करते हैं तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपकी ब्लड शुगर की रेगुलेशन को डिस्टर्ब करती हैं। तो बराए मेहरबानी इनका
इनसे परहेज करें। कि टाइप 2 डायबिटीज का इलाज ये है कि हमें परहेज करें, वजन को कम करें और अगर ज़रूरत पड़े तो दवाइयाँ लॉन्ग टर्म दवाइयाँ का इस्तेमाल भी करें। और अगर उनसे शुगर ना कंट्रोल हो सके तो हमें इंसुलिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बराए मेहरबानी बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप कोई मेरी वीडियो मिस ना कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो तक। तब तक के लिए सबको सलाम, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।